आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में यहाँ पे दो चार्ज दिया हुआ है, +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। दोनों को प्लेस किया हुआ है एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, जो कि 6 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बताना है आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। इन दोनों सिस्टम का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस फाइंड करना है। एंड ये बताना है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस किधर होगा। सो लेट कर लेते हैं, ये चार्ज ये यहाँ पे रखा हुआ है एंड यहाँ से 6 सेंटीमीटर अपार्ट चार्ज भी रखा हुआ है। ये यहाँ होगा +2 माइक्रोकूलम एंड ये होगा -2 माइक्रोकूलम। ये दोनों चार्ज जो है इक्वली इन मैग्नीट्यूड है, जो एंड दोनों का जो साइन अपोजिट है। तो जो जो जहाँ पोटेंशियल जीरो कहाँ पे होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों के कारण जो पोटेंशियल है वो सरफेस से इक्वल है हमेशा। तो इन अगर इन दोनों के बीच में देखें तो यहाँ ये जो पॉइंट है, तो दोनों के कारण पोटेंशियल इक्वल कब आएगा, इसके कारण जो पोटेंशियल आएगा एट एनी पॉइंट पोटेंशियल हमेशा निगेटिव आएगा, एंड इसके कारण पोटेंशियल जो पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो दोनों कारण पोटेंशियल इक्वल कहाँ पे हो सकता है, तो दोनों का कंबाइंड पोटेंशियल होगा और जीरो होगा, तब पोटेंशियल दोनों कारण इक्वल होगा। तो हम लोग फाइंड करना है कहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। सो एट ए डिस्टेंस इक्वल फ्रॉम बोथ ऑफ दिस चार्जेस। तो जो डिस्टेंस दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा कोई भी पॉइंट, तो कहाँ पे होगा, मिड पॉइंट यहाँ पे हो गया। तो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे दोनों कारण इक्वल एंड अपोजिट पोटेंशियल आएगा, सो नेट पोटेंशियल यहाँ पे जीरो आएगा। सो एलोंग इस प्लेन से, इस लाइन से, इस पॉइंट से पास करता हुआ कोई कोई भी अगर लाइन देखे तो इस सारे लाइन पे ए एंड बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा ये सारा का सारा लाइन। अगर इसके लॉन्ग देखे तो इस लाइन पे पोटेंशियल जीरो होगा। एंड अगर इस ओनली लाइन छोड़ के अगर पूरा का पूरा सरफेस देखें परपेंडिकुलर टू दिस ए बी लाइन के परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एक सरफेस अगर ड्रॉ करें तो उस सरफेस पे जो भी पॉइंट होगा ए एंड बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। सो उस सरफेस पे सारा का सारा पोटेंशियल जीरो होगा। मीन्स सारे पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होंगे, मीन्स वो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। सो अगर यहाँ पे एक सरफेस ड्रॉ करें, लेट कर ले, ये सरफेस हो गया जो एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी से पास कर रहा है परपेंडिकुलर टू ए बी। सो इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट से अगर ए एंड बी से डिस्टेंस निकालो तो इक्वल होगा, एंड यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया एंड पोटेंशियल कितना आएगा, जीरो के बराबर आएगा। तो एट दिस सरफेस अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो बाय लॉजिक अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा हमेशा परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस आएगा। सो ये भी हम लोग निकाल लेते हैं। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट देखें ऑन दिस सरफेस, लेट कर लेते हैं इस लाइन पे देखें तो इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +2 माइक्रोकूलम करंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर आएगा, एंड इसके कारण इधर आएगा। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ये दोनों कारण, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। सो एट एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले, सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमेशा परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस आएगा एलोंग, एंड उसका डायरेक्शन होगा एलोंग ए बी लाइन। सो दोनों, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी आ गया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आ गया एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस एलोंग ए बी लाइन होगा इन दिस डायरेक्शन। इसके कारण इधर हो गया एंड इसके कारण इधर हो गया, सो इधर आएगा। सो परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एलोंग ए बी टुवर्ड्स बी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ये।